हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्टेयरकेस का जो थ्रेड का लेंथ होता है, ठीक है, विड्थ जो होता है उसका कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे स्टेयरकेस में जब मार्बल लगाते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल तौर पे आपको दिखा दें कि ये हमारा स्टेयरकेस का आरसीसी हुआ है, ठीक है, ये कुछ हुआ है आरसीसी पोर्शन, ठीक है। अब इसमें ये जो है ये है लैंडिंग, ठीक है। दूसरे पेज से बना लेते हैं। ये है हमारा लैंडिंग, ठीक है। और यहाँ से ये जो उठा इसे बोलते हैं राइजर, ठीक है, इसे राइजर बोलते हैं। और इसके बाद राइजर के बाद जस्ट एक ये ट्रेड आता है, ठीक। इसके बाद फिर से राइजर आएगा, ठीक। इसके बाद फिर से ट्रेड आएगा, ठीक। और इसके बाद अगेन फिर से राइजर आएगा, दोबारा ये ट्रेड आएगा, ठीक है। फिर से राइजर एक बना लेते हैं, ठीक है। और इसको सिंपल यहाँ से इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये आरसीसी सेक्शन है, ठीक है। ये आरसीसी हुआ है, शो भी कर देते हैं हम, ये आरसीसी हुआ है, ठीक है। अब हमें सीन क्या करना है, इस आरसीसी स्ट्रक्चर के ऊपर फिनिशिंग वर्क करना है, जो कि मार्बल लगा के यहाँ पे अब हमको फिनिशिंग वर्क करना है। फिनिशिंग वर्क करना है विथ मार्बल, ठीक है। जो इसका थिकनेस है मार्बल का वो है 15 mm, ठीक है। 15 mm इसका थिकनेस है। अब लगाएंगे कैसे मार्बल। मार्बल में राइजर की जो हाइट है अगर 150 दी हुई है, ठीक है, और थ्रेड की विड्थ जो दी है 250, तो ये जो विड्थ है ये 250 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आदमी सीढ़ी पे चलता है तो कुछ इस तरह से उसका पैर है, ठीक है, तो वो पैर पूरा इस रेट पे आ जाए, ना कि आधा है। इसलिए कम से कम 250 mm तो इसकी विड्थ हम रखते ही रखते हैं, इसको कम नहीं होने देना है। राइजर भले ही कम हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा राइजर कम हो ही जाता है 10-15 mm। तो ये हम कैसे करेंगे, कितना कटिंग लेंथ निकालेंगे कि इसका मार्बल लग जाए, वही हम जानेंगे। तो उसके लिए हमें दो जगह फिक्स करना होगा अपना मार्बल, एक इस लैंडिंग पे और एक स्टार्टिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने ये मोटर लगाया, ये मसाला लगाया, ठीक है। यहाँ पे ये है मोटर जो कि है ये 30 mm, ठीक है। अब इसके ऊपर एक मार्बल हमने रख दिया, ये मार्बल रख दिया, ठीक है, ये मार्बल रख दिया, ठीक। अब इसके बाद अगेन हमने यहाँ पे मोटर लगाया, ठीक है, और यहाँ पे एक हमने मार्बल रख दिया, ठीक। अब बात आती है यहाँ के थ्रेड की। थ्रेड में क्या होगा, यहाँ पे हमने पूरा ये जो है मोटर लगाया और यहाँ पे एक मार्बल रख दिया, ठीक है, ये मार्बल रख दिया और इसके आगे थोड़ा सा इस तरह से नोजिंग निकाल दिया, इसे बोलते हैं नोजिंग, जो कि 10 mm का है, ठीक है। इतना काम यहाँ कर दिया, सेम यही काम हम ऊपर करेंगे। तो ऊपर में भी ये मोटर पूरा लगाया हमने, ठीक है। इसके बाद ये मार्बल लगा दिया और यहाँ पे एक मार्बल लगाने के बाद यहाँ पे नोजिंग निकाल दिया और फिर अगेन यहाँ पे मोटर लगाया और यहाँ पे मार्बल लगा दिया, ठीक। इतना हो गया। अब हम पहले ये शो कर देते हैं ड्राइंग में स्ट्रक्चर पोर्शन कौन सा था। स्ट्रक्चर पोर्शन ये था, ठीक है, ये 250 है। और इसके बाद स्ट्रक्चर पोर्शन ये है, इसके बाद स्ट्रक्चर पोर्शन ये है, ठीक है, और ये है, ये सब स्ट्रक्चर पोर्शन है, ठीक। इसे हमने शो कर दिया। अब हमें क्या करना होता है, एक मार्किंग करनी होती है,
इस पोर्शन पे, इसके नोजिंग वाले पोर्शन में एक मार्किंग करनी होती है जो कि दीवार पे हम कर लेते हैं, ठीक है। एक इस पे मार्किंग करनी होती है, ये हो गया, और इस लेंथ को हमें निकालना होता है, ठीक है। अब ये लेंथ निकलेगी कैसे वो जान लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इस नोजिंग के पहले क्या क्या काम हुआ। 10 mm का नोजिंग हुआ, ठीक है, प्लस 15 mm का मार्बल लगा और प्लस 30 mm का मोटर लगा। इतना काम हुआ इस नोजिंग तक आने में इस स्ट्रक्चर वाले पोर्शन से। तो लेंथ इक्वल टू 250 हमारा पूरा ये थ्रेड था, माइनस इतना हुआ 30 mm मोटर, 15 mm मार्बल, 10 mm नोजिंग। तो टोटल मिलकर कितना हुआ 30, 10, 40 और प्लस 15। तो हम एक एक करके लिख ही देते हैं, 30 माइनस 15 माइनस 10, ठीक है। ये हो गया आपका एक पोर्शन कंप्लीट। इसके बाद प्लस करेंगे, ठीक है। प्लस करने के बाद ये पूरा 250 सेक्शन आ जा रहा है, ठीक है, इसमें कहीं कट पिट नहीं है, तो हम 250 ऐड कर देंगे। फिर प्लस यहाँ भी ये जो पूरा 250 है ये लिख लेंगे, ठीक है, दोबारा 250 लिख लिया, प्लस अब क्या बढ़ रहा है, इसके आगे बढ़ रहा है मोटर, मार्बल और 10 mm का नोजिंग, यानी कि जो यहाँ पे माइनस हुआ था वो यहीं पे ऐड हो जाएगा, 30 प्लस 15 प्लस 10, ठीक है। तो ये 30 प्लस 15 प्लस 10 से ये कट जाएगा, तो 250 250 250 टोटल मिल के हो जाएगा 750 mm, ठीक है। 750 mm आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका कटिंग लेंथ। इसका कटिंग लेंथ निकालने के लिए टोटल लेंथ जो आया नोजिंग टू नोजिंग लिख देते हैं, नोजिंग टू नोजिंग लेंथ अपान नंबर ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नोजिंग लेंथ आया था 750, नंबर ऑफ ट्रेड 1 2 3, बाकी ये दोनों तो लैंडिंग है, 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 250 mm। तो आप देख सकते हैं जैसा कि ये 250 mm आ ही रहा है, ठीक है, कम नहीं है फिनिशिंग के बाद भी, लेकिन जो आपका राइजर है वो कम हो जा रहा है। कैसे, ये स्ट्रक्चर पोर्शन यहाँ से यहाँ तक 150 था, ठीक है, अब इसमें 30 अब प्लस 15 यानी 45 mm ऊपर आ गया, तो हमारा ये जो राइजर है ये 45 mm कम हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम विड्थ ऑफ थ्रेड निकालते हैं। राइजर तो कम हो ही जाता है स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके।